दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 की आईटीआर फाइलिंग अब शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर 1 फाइलिंग का लाइव प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 1 कैसे फाइल करना है। अगर आपकी भी सैलरी इनकम है या फिर आप नील आईटीआर भी फाइल करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो काफ़ी है। जैसा कि आपने टाइटल देखा, पूरी जानकारी आईटीआर 1 से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो भले ही लंबा हो सकता है लेकिन हम डिटेल में एक एक स्टेप को पूरी आसानी से आपको समझाएंगे। इस वीडियो को देखते देखते आप खुद से भी अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। इस साल से आईटीआर फाइलिंग आप 12 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हो, जिस पे आपके ऊपर जीरो टैक्स बनेगा। आईटीआर 1 में कौन कौन सी इनकम रिपोर्ट हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट भी आपको वीडियो के साथ साथ आपको बीच में बताते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है। अगर देखिए आप खुद से फाइल कर सकते हैं तो वीडियो देख के कर सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विस ले सकते हैं और अपनी आईटीआर प्रोफेशनल से फाइल करवा सकते हैं। अगर आप वीडियो देख के खुद से भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा। इस वेबसाइट पे आ जाएंगे इनकम टैक्स की। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन का आपको पता होगा, पासवर्ड और पैन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं बना रखा, फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेंगे। कुछ बेसिक डिटेल लगती है, पैन नंबर लगेगा, आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस, या फिर आप कोई दूसरा एड्रेस डालना चाहते हैं वो एड्रेस लगेगा। आधार का नंबर नहीं लगता है, बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल लगेगी और आप अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन पे आ जाना है। अपन सीधा लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, अपना पैन नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन करके आपसे मिलते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे जाना है। इधर से आपको प्रोफाइल में माई बैंक अकाउंट पे एक बैंक अकाउंट ऐड करना है कम से कम। और यहाँ पर जो रूल होता है, आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है उन सभी को इधर ऐड करना, ये रूल होता है। तो यहाँ पर आपको अपने सारे बैंक अकाउंट ऐड कर देने हैं। ऐड करने के लिए क्या क्या लगेगा, अकाउंट का टाइप लगेगा, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लगेगा। ये दो तीन चीज़ें बेसिक लगेगी और ऐड करके आप अपने अकाउंट ऐड कर लेंगे। अगर आपका रिफंड बनता है, यानी कि आपका टीडीएस कट गया है एक्चुअल टैक्स से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपने गलती से ज़्यादा टैक्स जमा करा दिया है तो उसको भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आप रिफंड लेना चाहते हैं। ओके, अब आ जाइए होम पेज पर। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कर देंगे। इधर देखिए असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 26-27 सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन आपको नहीं करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 शुरू हुई है। इस वीडियो में हम आईटीआर 1 की बात कर रहे हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे करेंगे। आप एक इंडिविजुअल हैं, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आईटीआर 1 आपको सेलेक्ट कर लेना है। आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है उसकी यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, जिनकी इनकम टोटल इनकम 50 लाख के नीचे होनी चाहिए। सैलरी से इनकम हो सकती है, 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेविंग इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है 1,25,000 रुपये तक का, और एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है 5,000 रुपये तक की। इनके अलावा कोई आपका इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर नीचे और भी कंडीशन दे रखी है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब करते हैं अपन प्रोसीड। ओके पे क्लिक करेंगे। इधर देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रखने, आप इनको पढ़ सकते हैं। अपने जो जो रिक्वायर आएंगे आप उनको देखते चलेंगे। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अपन आईटीआर फाइल करेंगे, इसी वजह से अपने को 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री फाइल करने का मौका मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में जाओगे तो 5 लाख रुपए तक ही टैक्स फ्री है, तो हम न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करने वाले हैं। इधर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है। अदरवाइज आप नीचे वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप हैं केवल। पहले स्टेप में चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो इसको ब्लर कर दूंगा मैं, बाकी इधर कुछ भी आपको नहीं छेड़ना है। इधर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे नीचे, तो इधर आपको क्लिक करना है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप किस टाइप के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, पेंशनर हैं, सारे ऑप्शन हैं। प्राइवेट का ऑप्शन नहीं होता है। अदर वाला जो ऑप्शन होता है ना वो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है। अगर आपकी सैलरी इनकम ही नहीं है, आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं केवल और केवल फैमिली पेंशन के लिए, तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कर लेते हैं अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए।
यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पे टिक पड़े रहने देना है। ये वाला ऑप्शन कब होएगा? जब आप 31 जुलाई 2026 के बाद आईटीआर फाइल करोगे ना, तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आएगा, वरना ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, आप इसको छेड़ नहीं सकते अभी के लिए। अब नीचे आएंगे, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम? क्या न्यू टैक्स रिजिम से बाहर जाना चाहते हो? नहीं, हम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही आईटीआर फाइल करेंगे, तो नो पे क्लिक रख देना है। नीचे आएंगे, आर यू फाइलिंग इनकम अंडर 7th प्रोविजो? नहीं, यहाँ पर भी अपन ने बाहर जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, क्या मैंने आपको 4 लाख वाला ऑप्शन बताया, ये ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। क्या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की आईटीआर फाइल कर रहे हो? नहीं, खुद की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। नीचे बैंक डिटेल में आपको वो बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पर नहीं किया हुआ होगा, तो यहाँ पर आपको अलर्ट करेगा और बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा और कंफर्म करना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया 5 में से। यहाँ पर ग्रीन टिक आता जाएगा, मैं आपको ब्लर रख रहा हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को। ग्रोस टोटल इनकम, इस पे आपको क्लिक करना है। ग्रोस टोटल इनकम में आपको अपनी इनकम दिखानी है। देखिए यहाँ पर सैलरी इनकम आप दिखाएंगे ना, 12,75,000 तक की आप सैलरी इनकम दिखा सकते हो, जिसमें क्या है कि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जिससे आपकी इनकम हो जाएगी 12 लाख रुपए, जो कि टैक्स फ्री होती है। टोटल इनकम 12 लाख रखनी है, क्योंकि अभी अपनी और इनकम भी आएगी, इंटरेस्ट इनकम, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आई। पिछले साल अगर आपने रिफंड क्लेम किया था ना, तो इस साल उस पे जो रिफंड के साथ इंटरेस्ट मिला ना, वो भी इनकम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से आई। इसीलिए आपको यहाँ पर टोटल ऐसे मैक्सिमम नहीं डाल देना है कि आपको नील रिटर्न फाइल कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा डाल दी। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, 12,75,000 मैं आपको केवल डाल के दिखा रहा हूँ, वापस अपन इसको चेंज करेंगे अभी। ये देखिए अपन ने डाला, ऑटोमेटिक 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलके 12 लाख रुपए अपनी इनकम हो गई। ये देखिए, सैलरी में से 12,75,75 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी 12 लाख रुपए हो गई। ओके, अपन इसको एडिट करके 1 लाख रुपए कम कर देते हैं, अपन इसको 11,75 कर देते हैं, ताकि अपन अदर इनकम में और भी कुछ दिखा पाएँ। ओके, ये हो गया कंप्लीट पहला ऑप्शन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब देखिए ये जो सैलरी है आपको अपने फॉर्म 16 में से डालनी है, अगर आपको मिलता है। नहीं मिलता, आपका जो सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट है उसमें टोटल करिए आपको कितनी इनकम हुई है पूरे साल भर में सैलरी, वो टोटल ऐड करके आपको ऐड कर देना है, अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है तो। या फिर सैलरी स्लिप में से देखिए आपको जो इनकम मिल रही है वो आपको डाल देनी है। ये हो गया कंप्लीट पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होती है, यहाँ पर आइए समझते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है, मतलब आपके पास घर है जिसको आपने किराए पर दे रखा है, वहाँ से आपको रेंट इनकम आ रही है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। अब रेंट इनकम में से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है। लेट्स से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डिटेल बतानी होगी, अपने हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस देना होगा। बिना एड्रेस के आप इसको नहीं कर सकते, इस बार से आपको एड्रेस देना कंपलसरी है। तो यहाँ पर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। ये हो गया, अपन ने पिन कोड डाल दिया। ओनरशिप, प्रॉपर्टी किसके नाम है, आपके नाम है, तो को ओनर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे को ओनर है, 2 लोग मिलके ओनर हैं और एक प्रॉपर्टी उन्होंने 3 लाख रुपए रेंट कमाया, को ओनर डाल देंगे ना, तो आपसे पूछेगा कितना परसेंटेज आपका है, तो फिर उसके हिसाब से इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको को ओनर करके डाल देना है। अपन ने सेल्फ रखा है तो यहाँ पर अपन डाल देंगे, इस प्रॉपर्टी को ओन्ड नो करेंगे तो ये 100% आ जाएगा। अब देखिए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको डालना है सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, किराए पर दे रखी है, हाँ किराए पर दे रखी है, कितना इनकम आता है, टीनेंट की डिटेल आपको डालने के लिए बोला जाएगा, किराएदार का नाम अगर आपने किराए पर दे रखी है उसका पेन नंबर, आधार नंबर, और भी डिटेल आपको, अगर टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करना है, अगर 50,000 से ज़्यादा रेंट है ना तो टीडीएस काटना कंपलसरी होता है, और वो टीडीएस के लिए ये डिटेल कंपलसरी है, वरना आप इसको ना भी डालें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, रेंट, यहाँ पर अपन डालते हैं अपना रेंट आया 2 लाख रुपए, मैंने आपको क्या बताया था 30% ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। देखिए 30% 60,000 ऑटोमेटिक माइनस हो गया, और 1,40,000 ही टैक्सेबल वैल्यू है, 30% ऑटोमेटिक माइनस हो गया। अब ये प्रॉपर्टी अपन ने किराए पर दे रखी थी, अगर इसके ऊपर आपने लोन ले रखा है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा है, तो उसका आप अमाउंट भी डाल सकते हो। लोन कहाँ से ले रखा है, लोन सर्टिफिकेट, आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। लोन कहाँ से, बैंक से है, बैंक का नाम डालना पड़ेगा, लोन अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, किस तारीख को लोन सैंक्शन हुआ था, टोटल कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ था, लास्ट डेट क्या है, सब चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा है। तो नहीं ले रखा हटा दीजिए, लोन ले रखा है उस पर आपने इंटरेस्ट दिया 1,40,000 रुपए, तो ये 1,40,000 ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा।
केवल एक कंडीशन होती है, वो प्रॉपर्टी भी लोन पे आपने दे रखी, लोन ले रखा उस प्रॉपर्टी पे और आपने किराए पर दे रखी हो, तभी आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी न्यू टैक्स रिजिम में, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी अपन इसको डिलीट कर देते हैं, अपन इसको नहीं डालते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, सेव कर देते हैं। ये देखिए सेव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने ज़ीरो लेट आउट कर रखा है ना, ये अपन इसको डिलीट ही कर देते हैं, अपन इसको सेव नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन कंप्लीट। फिर आता है 3 नंबर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पर आपको क्या इनकम दिखानी है, देखिए 3 इनकम ऑटोमेटिक आ गई। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी एफडी करवा रखी है तो वहाँ से 36,000 रुपये का इनकम आ गया। डिविडेंड इनकम ऑटोमेटिक आ गई 590 रुपये की। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 751 रुपये का। लास्ट ईयर जो रिफंड क्लेम किया था ना, उस पर ब्याज मिला था 751, तो ये वो ब्याज है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, बोलते हैं सर हम तो इसको जानते ही नहीं थे, इसको डिलीट। गलती नहीं करनी है डिलीट करके, अगर ये आ रहा है ना तो लेना है, नहीं भी आ रहा ना, पिछले साल की आईटीआर चेक करो, आपको कितना रिफंड मिला था, आपने कितना रिफंड अप्लाई करा था, उसमें कितना इंटरेस्ट आया था, वो आपको मैनुअल लाके डालना है। नहीं डालोगे तो ये आप इनकम को छुपा रहे हो, जिसके कारण आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। डिविडेंड इनकम यहाँ पर आपको डाल दी। अब देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं आया है अभी तक। अभी देखिए 15 मई हुई है आज, आने वाले टाइम में ये इनकम टैक्स पोर्टल के एआईएस पे अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी अपडेट नहीं किया है बैंक ने, तो बैंक ने अपडेट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐड नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, और जितना आपका इंटरेस्ट आए ना वो आपको डालना है। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अपने सेविंग अकाउंट के स्टेटमेंट में से। सबसे आसान तरीका बताऊं, एआई का यूज़ करो, चैट जीपीटी का यूज़ करो, अपना इनकम टैक्स, अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो और वो बैंक स्टेटमेंट आप चैट जीपीटी को भेज दो और पूछ लो उससे इसमें टोटल कितना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो बता देगा। लेकिन आपका बैंक स्टेटमेंट पूरा पर्सनल डेटा एआई को दे रहे हो, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं तो आप कर सकते हो, वरना ये गलती नहीं करना। किसी से भी आप आईटीआर फाइल करवाओ ना, उसको आप खुद से अपना बैंक स्टेटमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भेज दो, अपना बैंक स्टेटमेंट ना भेजो तो अच्छा रहेगा। बाकी आपका चॉइस है। अगर हमारे से भी आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी आ गया। देखिए यहाँ पर 500 रुपये अभी अपन ने जो डाल दिया, गलत नहीं डालना है। 2-4 रुपये आप ज़्यादा डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कम डालोगे तो दिक्कत होती है, इसलिए आप ज़्यादा डाल दो। आपको लगता है ना सब आपने टोटल किया, आपका टोटल करने पे 800 रुपये आया, 1000 डाल दो, 1200 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होएगी। कम डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एग्रीकल्चर इनकम भी आप 5000 तक की दिखा सकते हो, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम में आएगी। यहाँ पर आओगे अदर कैटेगरी, एग्रीकल्चर इनकम सब कैटेगरी आप डाल दो कितनी है। 5000 से ऊपर डालोगे ना तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए 5000 तक ही डाल सकते हो, वरना आप ITR 3 फाइल करो, 5000 कर देंगे। ठीक है, सेव है तो ही डालिए, नहीं है तो जबरदस्ती नहीं डालनी है। हो गया कंप्लीट। इसके अलावा भी और किसी तरह की एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है, इनकम स्पेसिफाइड, LIC, अदर इनकम। अदर इनकम में आप डाल सकते हो मेंबर्स स्कॉलरशिप, कुछ आपको मिला है जो भी है आप यहाँ पर दिखा सकते हो। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ये तो हो गया एग्जेम्प्ट इनकम तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर आपका 1,25,000 रुपये तक, तो आप ITR 1 में दिखा सकते हो। टोटल सेल कंसिडरेशन, ये कहाँ से मिलेगा, आपका ब्रोकर का स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भेजता है। उसमें आप देखिएगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 में दिखा सकते हो, और वो कितना है, मैक्सिमम 1,25,000 है। 1,25,000 से ज़्यादा है तो नहीं डाल सकते, 1,25,000 से कम है तो डाल सकते हो। जैसे कि अपन ने टोटल सेल किया 5 लाख का, और खरीदा था अपन ने उसको 4 लाख में। 4 लाख का स्टॉक खरीद के अपन ने 5 लाख में बेचा, 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया था ना, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। देखिए 1 लाख आया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप इसको 3 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताते हो तो ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। कंटिन्यू करते हैं, ये देखिए एरर आ गया ना, 1,25,000 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1,25,000 के नीचे है तो ही ITR 1 फाइल कर सकते हैं, कन्फर्म कर देना है। ये देखिए टोटल इनकम हो गया, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। कितना आसान था। अब तीसरे स्टेप में डिडक्शन आती है। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर तो आपको काफ़ी सारी डिडक्शन मिलती है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको केवल बहुत ही लिमिटेड डिडक्शन मिलती है। जैसे 80 CCD 2 कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, यहाँ पर आप डाल सकते हो कितना, अगर आपके फॉर्म 16 में है, अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है पेंशन स्कीम में NPS में तो ही डालना है।
फॉर्म 16 में आपको अमाउंट दिख जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 14% होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय का 10% ऑफ सैलरी होता है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिएगा। तो जितना आपके फॉर्म 16 में मिल रहा है उतना ही डालना है, गलत करके ज़्यादा नहीं डाल देना। अपन 1 लाख रुपए डाल देते हैं लेट्स से, तो ये 1 लाख रुपए हो गया, इसको सेव कर देते हैं। ये एनपीएस में अपना अमाउंट आ गया। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजिम में और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। बस इतना ही है, आप इसको कंफर्म कर देंगे। ये हो गया डिडक्शन का ऑप्शन भी कंप्लीट। टैक्स पेड, टैक्स कितना पे किया हुआ है, टीडीएस की डिटेल या आपने खुद से टैक्स पे किया है वो यहाँ दिखेगा। फॉर्म 16 के पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखेगा टीडीएस सैलरी का। अगर आपके सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है, आपके पास फॉर्म 16 है, तो उसमें से आप डिटेल उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। सैलरी के अलावा कोई दूसरा टीडीएस है वो आपको यहाँ दिखेगा। वो किस टाइप का टीडीएस हो सकता है? बैंक एफडी का टीडीएस हो सकता है, तो बैंक एफडी का टीडीएस आपको इधर दिख जाएगा। बैंक एफडी का अमाउंट, उसका टीडीएस नहीं दिख रहा है तो बैंक की तरफ से आपको टीडीएस मिलेगा सर्टिफिकेट, वो आप ला सकते हो। नहीं तो आप फॉर्म 26AS, फॉर्म 26AS में से उठा सकते हो, या फिर आप AIS को भी चेक कर सकते हो। फॉर्म 26AS देख लेते हैं एक बार अपन। व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ से अपन ओपन करेंगे इसको, सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 HTML, व्यू पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर अपना एक डिटेल दिख रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से इंटरेस्ट आया है 36,211, लेकिन TDS यहाँ पर 0 है, TDS है ही नहीं, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। अगर है आपका TDS तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ऐड करेंगे ना, इधर देखिए 2-3 चीज़ें डालनी है। 10 नंबर जो कि आपको 26AS में ही मिल जाएगा, यहाँ पर ये देखिए ये रहा 10 नंबर। वैसे तो ये ऑटोमेटिक आएगा, नहीं भी आ रहा है नेम ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर भी आपको मिल जाएगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सेक्शन भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना 194A, यहाँ से आपको 194A सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा ग्रोस रिसिप्ट जो टोटल अमाउंट है ये वाला डाल देना 36,000। टैक्स ईयर कौन सा है, ये आपको 25-26 सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स अमाउंट कितना है, जितना TDS है, और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आपने खुद से कोई टैक्स पे कर दिया है एडवांस में, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। आपने जो टैक्स पे किया उसका आपको चालान मिल जाएगा। चालान कहाँ मिलेगा? ई पे टैक्स के अंदर आप जाएंगे ना, यहाँ पर आपको डाउनलोड चालान करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ मिलेगा। उसमें आपको 4 चीज़ लेनी है। BSR कोड, यहाँ पर BSR कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, किस तारीख को आपने एडवांस टैक्स जमा करवाया था। सीरियल नंबर, चालान के डिजिट का होता है 6 डिजिट का नंबर, वो आपको यहाँ डाल देना है। टैक्स कितना था उसमें ये डाल देना है। ये आपको क्लेम जरूर से कर लेना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एडवांस टैक्स पे भी कर देते हैं और यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वो बोलते हैं सर हमारा टैक्स पेबल आ रहा है 5,000 रुपये, तो आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर। इधर ही आप पे कर देंगे, आपको खुद से पता है। नहीं तो आप आगे जाएंगे ना, वो आपको ऑटोमेटिक गाइड कर देगा कि आपको टैक्स पे करना है। कई बार पे कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको मैनुअल आके एडिट करके डाल देना है। कई बार लॉग आउट हो जाए तो कंफर्म कर देंगे। बस ये हो गए 4 स्टेप कंप्लीट। लास्ट है वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। देखिए अभी अपनी वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 0 आ रही है, क्योंकि अपनी टोटल इनकम अपन ने 12 लाख के नीचे रखी थी और एग्जेम्प्ट इनकम भी अपन ने डाल दी 5,000 रुपये। 1 लाख रुपये अपन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी डाल दिया। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, 12,38,000 अपनी टोटल इनकम हुई। 1 लाख रुपये की अपने को डिडक्शन मिल गई। अपन ने जो NPS की ले ली डिडक्शन। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स पेबल, टोटल अपने ऊपर टैक्स बना 43,000 का, लेकिन अपने को रिबेट मिल गई 87A की। 43,000 रुपये की रिबेट मिल जाती है 60,000 तक की। 12 लाख की इनकम, 60,000 तक टैक्स, तो आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट मिलने के बाद में टैक्स कितना बचा, 0 सब कुछ 0 कन्फर्म कर देंगे। हो गया कंप्लीट। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0। अपने लिए कोई पेमेंट नहीं आया। अगर आपका TDS कट गया, रिफंड ले रहे हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कितना रिफंड आएगा। यहाँ पर देखना है आपको, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपका टैक्स बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 5,000 आपको पे करना पड़ेगा। जितना भी बनता है वो लिखा हुआ आएगा, वो पे करके ही आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा पे नाउ पे लेटर का। पे लेटर पे क्लिक नहीं करना है, पे नाउ करके ही पे करके आगे बढ़ना है। अगर टैक्स का रिफंड बन रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना है। वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में 15 से 20 दिनों के अंदर आ जाएगा, जब सरकार रिफंड भेजना शुरू करेगी। अभी तक भेजना शुरू नहीं करा होगा, आज से तो ITR फाइलिंग जस्ट स्टार्ट हुई है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इधर आपको टिक करना है। सबसे पहले प्लेस में अपनी प्लेस लिख देनी है केवल, और कुछ भी नहीं छेड़ना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक
कर देना है। इतना करते ही आपकी आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपको वैलिडेट करना पड़ेगा एक बार के लिए। प्लेस हम डाल देते हैं, एक बार यहाँ पर प्लेस डाला और हमने ये टिक कर दिया, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करा। अब देखिए कुछ एरर आ सकता है, हो सकता है एरर आ जाए। क्या एरर आया देखिए, इज़ द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। यहाँ पर आपको एड्रेस का एक एरर आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे इज़ द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, एक ऑप्शन आ रखा है। यहाँ पर केवल यस कर देंगे ना तो सेकेंडरी एड्रेस ऑटोफिल हो जाएगा। अपन ने कर दिया इसको यस, बाकी ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब इसको सेव कर देना है। अब कुछ भी नहीं करना है, केवल कंफर्म करना है और लास्ट स्टेप पे यहाँ पर देखिए सीधा आप गो टू वैलिडेशन पे, ये नया ऑप्शन आया है, पहले नहीं आता था। पिछले साल ऐसा कोई बटन नहीं था, उससे पहले पिछले साल एक बार था। तो वापस आप अगर ये बटन नहीं दिखे ना आपको, तो आपको हर स्टेप में जा जाके क्लिक करना पड़ेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अपन डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल। एक एरर आया था, क्या आया था, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। अगर आपको भी कोई एरर आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो आपको हमारी टीम जवाब दे देगी। प्रीव्यू पे जाएंगे, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है और आपकी आईटीआर वैलिडेट हो जाएगी। अब आपको केवल और केवल ई वेरीफाई करना पड़ेगा। ई वेरीफाई करने के लिए आप आधार ओटीपी की सहायता ले सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी आईटीआर इनकम टैक्स पोर्टल पे सबमिट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ए टू जेड पूरी जानकारी आईटीआर 1 की आपको देने की कोशिश करी है। अगर कोई सवाल है, अभी भी डाउट है, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऐसे ही वीडियो और भी आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं, तो आप चैनल पे जाके जरूर से देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।